हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ क्रिस क्रॉस क्लासेस। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 के पार्ट 2 को। पार्ट 1 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिए तभी इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिए, वरना बहुत से डाउट्स आपके माइंड में रह जाएंगे। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए crisscrossclasses.com को, ताकि आप क्या कर सकें, सभी कंटेंट और स्टडी मटेरियल वहाँ से ले सके, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक हमने आपातकाल के बारे में पढ़ लिया था, उसके पक्ष विपक्ष के बारे में पढ़ लिया था। अब हमें देखना है कि आपातकाल के बाद क्या हुआ, यानी बाद की स्थिति क्या थी। तो देखिए 1977 में आपातकाल क्या हुआ, समाप्त हो गया। और जैसे ही वो समाप्त हुआ तो देश में चुनावों की घोषणा हो गई, यानी अब क्या होने थे, देश में चुनाव होने थे। अब विपक्षी पार्टियों ने क्या किया, जनता पार्टी बनाई। अब ये जनता पार्टी, ये बीजेपी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उस समय का गठबंधन था, यानी जनता पार्टी बनाई। और आपातकाल के समय हुई समस्या और अन्यायों को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा। यानी उन्होंने अब सोचा कि भाई आपातकाल के दौरान बहुत अत्याचार किए गए हैं, तो ये एक सही मुद्दा है जिस पर हम क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसी को देखते हुए उन्होंने मौका भुनाने की कोशिश की, यानी उन्होंने सोचा कि अब इस मौके का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, जनता पार्टी की सरकार बनाई और मुद्दा क्या बनाया, आपातकाल। जनता पार्टी में लगभग सभी विपक्ष पार्टियां शामिल हो गई और इसका नेता किसको बना दिया गया, जयप्रकाश नारायण को, जिन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए 1977 के चुनाव हुए। 71 तक हमने पहले ही पढ़ लिया था, तो नेक्स्ट चुनाव कब हुए, 77 में। ठीक है, तो मार्च 1977 में देश में छठे आम चुनाव हुए। तो ये 6th आम चुनाव थे हमारे देश के अंदर। तो देश की जनता आपातकाल की वजह से कांग्रेस के विरोध में थी और ये चुनावों के परिणामों में साफ दिख रहा था। ठीक है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस क्या हो गई, चुनाव हार गई। यानी कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई और केंद्र में भी सरकार नहीं बना पाई। यानी आज़ादी के बाद पूरे 5 चुनावों के अंदर कांग्रेस जीती थी, पर छठी बार, पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस हार गई। कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटें मिली। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो जनता पार्टी थी उसको कितनी सीटें मिल गई, 330। ठीक है, और अकेले जनता पार्टी को 295 सीटें मिली। ठीक है, तो ये आपको समझना है। यानी इससे क्या हुआ कि आपातकाल की वजह से लोगों पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि वो कांग्रेस से नफरत करने लगे। ठीक है, और हुआ क्या कि कांग्रेस चुनाव हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। और उत्तर भारत में आपातकाल का ज़्यादा असर हुआ था, इसीलिए कांग्रेस को उत्तर भारत में लगभग ना के बराबर सीटें मिली। ठीक है, कांग्रेस की हालत इतनी खराब हुई कि इंदिरा गांधी रायबरेली से खुद ही चुनाव हार गई। यानी जो इंदिरा गांधी थी वो खुद ही चुनाव हार गई। ठीक है, और साथ ही साथ आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र के अंदर कांग्रेसी सरकार नहीं बनी, एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। अब जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, देखिए जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बन गई। ठीक है, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, जबकि चरण सिंह और जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए और चरण सिंह और जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। यहाँ पर उप आएगा। ठीक है, तो ये उप प्रधानमंत्री बन गए ये दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से अब सरकार बन गई, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, उप प्रधानमंत्री चरण सिंह और जगजीवन राम। अब सरकार ने कार्य क्या किए, देखिए आते ही इन्होंने क्या किया, शाह आयोग का गठन किया। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली पूछ लिया जाता है कि शाह आयोग का गठन किया। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी सरकार बनते के साथ ही इन्होंने आपातकाल की जांच के लिए 1977 में चुनाव जीतने के तुरंत बाद क्या किया, शाह आयोग का गठन किया। ठीक है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, जेसी शाह को, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इसके कार्य क्या थे, इसका कार्य था कि भाई आपातकाल के दौरान जितने भी कार्य हुए ना उनका अवलोकन करो और देखो वो सही थे या नहीं थे। तो शाह आयोग ने सभी घटनाओं की जांच की, हजारों गवाहों के बयान लिए और एक रिपोर्ट पेश की, जिसे क्या कहा गया, शाह आयोग की रिपोर्ट। इसमें उसने क्या कहा कि भाई आपातकाल लगाए जाने का निर्णय सिर्फ किसका था, प्रधानमंत्री का। ठीक है, इसके लिए किसी से कोई भी सलाह ली नहीं गई थी। यानी इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपनी मर्जी से आपातकाल लगाया था, किसी भी मंत्री, किसी भी नेता से कोई सलाह नहीं ली थी, जो कि बिल्कुल गलत था। दूसरा क्या कहा था कि आपातकाल लगाए जाने के तुरंत बाद समाचार पत्रों और कार्यालयों की बिजली काट दी गई, जो पूरी तरह से गलत था। उन्हें पहले बताया जाना चाहिए था, प्री इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए थी। साथ ही साथ विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी प्रधानमंत्री के कहने पर की गई। ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे थे, बल्कि प्रधानमंत्री ने कहा, यानी इंदिरा गांधी ने कहा, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की गई। मीसा का गलत प्रयोग किया गया। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने क्या किया, सरकारी पद पर ना होते हुए भी सरकारी कामकाज को प्रभावित किया। यानी जैसे संजय गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे, तो वो किसी सरकारी पद पर नहीं थे, ना तो वो कोई नेता थे, ना ही सांसद थे, पर फिर भी उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया क्योंकि वो प्रधानमंत्री के बेटे थे। तो इस तरीके से गलत प्रयोग किया गया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, तो उससे सब पॉइंट से आपको समझ आ गया होगा कि आपातकाल कितना गलत था और कितने ज़्यादा समस्या है उस दौरान। दूसरा काम जो इन्होंने किया वो क्या, मंडल आयोग का गठन। तो 1977 के आसपास जो एक बड़ा मुद्दा था वो कौन सा था, पिछड़े वर्ग के लोगों का, यानी ओबीसी का, अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है,
तो इनके विकास को देखते हुए सरकार ने क्या किया, मंडल आयोग का गठन किया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को। कार्य क्या था कि भाई पिछड़ी हुई जातियों की पहचान करना, ठीक है, और उनका विकास करने के तरीके बताना, यानी किस तरीके से वो विकास कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि ये सब तो उसके काम हो गए, किसके, सरकार के। पर सरकार के लिए काम करना इतना आसान नहीं रहा। देखिए हुआ क्या कि जब सरकार तो बन गई पर विचारधाराएं समान नहीं थी, बहुत सारी अलग अलग पार्टियां मिली हुई थी अलग अलग तरीके की, तभी तो जनता पार्टी गठबंधन बना था, ठीक है। तो इस वजह से सरकार ठीक से काम नहीं कर पाई। 18 महीने तक शासन चलता रहा और इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, ठीक है। सिर्फ 18 महीने ये सरकार चली, लगभग 1.5 साल। और फिर क्या हुआ, फिर कांग्रेस के समर्थन में सरकार बनी और इस बार चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। यानी मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, वो अपने सांसदों को लेकर निकल गए। फिर जो बचे कुचे सांसद थे वो और जो कांग्रेस के सांसद थे उन दोनों के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनी और इस बार प्रधानमंत्री कौन बने, चरण सिंह, ठीक है। पर 4 महीने बाद कांग्रेस ने इससे भी समर्थन वापस ले लिया और ये सरकार भी गिर गई। और फिर क्या हुए, 1980 के चुनाव। तो इस तरीके से फिर से चुनाव हुए, कब, 1980 में। देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ, पहले 52 में, 57, देन 62, देन 67, देन 71, देन 77 और नाउ 80। तो इस तरीके से चुनाव हुए। पहले तो 4 चुनाव 5-5 साल बाद, फिर 4 साल बाद, उसके बाद 6 साल बाद और फिर 3 साल बाद। तो ऐसे आपको याद रखना है। सब में कांग्रेस जीती, बस एक बीच में जो 77 का था ना, उसके अंदर जनता पार्टी आई थी, ठीक है। तो देखते हैं क्या हुआ। तो इस तरह हुआ 1980 में 7वां आम चुनाव। अब 7वें आम चुनाव में क्या हुआ कि भाई इस बार जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह से हार गई, ठीक है। और कांग्रेस 353 सीटों के साथ फिर से क्या हो गई, सत्ता में वापस आ गई। यानी फिर से इंदिरा गांधी क्या हुआ, प्रधानमंत्री बन गई। और फिर से केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और देश में इंदिरा गांधी क्या हुआ, प्रधानमंत्री बन गई। तो इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था चली। अब हमें देखना है कि हमने आपातकाल से सीखा क्या, आपातकाल के सबक क्या थे। तो देखिए, देश में आपातकाल लागू किए जाने और सरकार द्वारा अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किए जाने के बाद भी देश में लोकतंत्र बना रहा। यानी ऐसा नहीं हुआ कि लोकतंत्र चला गया या लोगों का भरोसा उठ गया या देश के अंदर समस्याएं हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। चुनाव की व्यवस्था सामान्य रही और इससे एक बात साफ हो गई कि भारत में लोकतंत्र हटाना इतना आसान नहीं है। दूसरा क्या हुआ कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं था। इस वजह से आपातकाल के बाद क्या हुआ, न्यायपालिका और भी ज़्यादा सीरियस हो गई, किसको लेकर, लोगों के अधिकारों को लेकर। आपातकाल के दौरान ही लोगों ने उनके ज़रूरी अधिकार छीन लिए गए थे। इस वजह से लोगों को भी क्या हुआ, इंपॉर्टेंस महसूस हुई, उनको एहसास हुआ कि उनके अधिकार उनके लिए कितने ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो था कि भाई संविधान में जो संशोधन किए गए थे, ठीक है, उसके अंदर जहां आंतरिक अशांति शब्द लिखा था, जिसको देकर इंदिरा गांधी ने क्या किया था, आपातकाल लगाया था, उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। यानी ये लिखा गया कि भाई अगर आंतरिक अशांति नहीं, अगर सशस्त्र विद्रोह हो, यानी लोग विद्रोह कर रहे हो वो भी अस्त्रों के साथ, तब ही आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आपातकाल सिर्फ तब लगाया जाएगा जब मंत्रिपरिषद, ठीक है, यानी जो हमारा कैबिनेट है वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को लिखित में, रिटर्न में देगा कि देश में आपातकाल लगाने की स्थिति है, ठीक है, वरना आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। तो ये था आपका पार्ट 2। अगर पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। इसका एक पार्ट 3 भी बनेगा जिसके अंदर हम सारे नए टॉपिक्स कवर करेंगे जो ऐड किए गए हैं। तो ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप पर्सनल इंटरेक्शन के लिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और एक लाइक छोड़ कर जाइए क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ना मिले तो हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए crisscrossclasses.com। थैंक यू।